कई बार वही चीज़ मन करता है करने का जो तुम लोगों का फेवरेट होता है। एंड सही में मैं जाना चाहता हूँ रोस्टिंग के लिए। फेविकॉल चिपका इस पे, मेरी आत्मा कांप गई। मैंने कहा ऐसा क्या लगा दिया मैंने उसके ऊपर। तो मैं जिस चीज़ के लिए जाना चाहता हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग दैट इज रोस्टिंग। एंड कुछ एक दो परफ्यूम यूज़ किए एंड मैं चिढ़ गया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं चिढ़ा हूँ तो वो भड़ास मैं निकालूंगा वीडियो पे, राइट। और आज मैं वही करने वाला हूँ। मैं सिंपली भड़ास निकालूंगा। मैं तुम्हें टॉप 5 भी बताऊंगा लेकिन वर्स्ट भी बताऊंगा। मैं मन है बहुत ये चीज़ को डिस्कस करने का। अब देखो, एक छोटी सी चीज़ चाह रहा हूँ। मैं 50,000 के बहुत पास हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा। और वो जर्नी जो है वो थोड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे मैं कभी कहता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन कभी कभार मन हो जाता है कि लेट्स सी, अगर मैं बहुत ही जेन्युइन होकर कोई भी चीज़ बना रहा हूँ तो तुम लोगों का कितना सपोर्ट है। तो मन करे सब्सक्राइब कर देना। चालू करता हूँ। एक वर्स्ट बताऊंगा, एक बेस्ट बताऊंगा, एक वर्स्ट बताऊंगा, एक बेस्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर 1 वर्स्ट से चालू करने वाला हूं। नाउ दिस इज कंप्लीटली माय ओपिनियन। तुम्हारी नोज मे बी ये बताएगी परसेप्शन कि ये तुम्हारे लिए बेस्ट परफ्यूम है। मैं ही गलत बता रहा था। कंप्लीटली माय ओपिनियन। क्योंकि फ्रेग्रेंसेस में वो जो नोज गेम होता है और जो एक्सपीरियंस गेम होता है बहुत डिफरेंटली काम करता है। कोई बंदा बेला वीटा से अगर आज मान लेते हैं जो फर्स्ट वर्स्ट वाला मैं बताने वाला हूं वो उठाता है, उसके लिए दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। बट मैं बात कर रहा हूं जब मैंने नीश डिजाइनर वगैरह सब कुछ ट्राई कर लिया है, मेरे लिए काइंड ऑफ अब रोड ऐसी हो गई है डेड एंड, जहां पे अब मुझे आर्टिसनल बहुत पसंद आते हैं या बहुत ही रेयर ऐसी कोई चीज होती है जो एक सर्टेन कैटेगरी में इंप्रेस करे। मैं तब अपना ओपिनियन रख रहा हूं। तो यू कैन कंप्लीटली डिफर। तुम तब भी मेरे दोस्त रहोगे, मैं तब भी तुमसे पिंकी प्रॉमिस खेलूंगा। मेरे को कोई तुमसे एजेंडा नहीं है कि मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा नहीं तुम्हें कैसे पसंद आ रहा है जब मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। तो इसलिए ओपिनियन है, चिल मारना, सुनना, इंजॉय करना बस। मतलब एक स्माइल आ जानी तुम्हारे चाहिए तुम्हारे चेहरे पे। और ये नहीं लगना चाहिए कि अगर तुम्हें पसंद है और मैंने उसको रोस्ट कर दिया तो तुम गलत हो। अरे मैं ही गलत हूं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली माय ओपिनियन। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी ब्रांड ये देख रहा है, आई विल फ्रैंकली आस्क कि अगर हो सके ना तो इंप्रूव जरूर कर लेना। आई एम नॉट गोइंग टू पुट यू इन अ पोजीशन जहां पे आई एम ट्राइंग टू बैश यू विदाउट रीजन। मैं तुम्हें बताऊंगा ना रीजन क्या है। तो मैं बस अपना ओपिनियन रख रहा हूं। कोशिश करना कि उसको ओपिनियन जैसे लिया जाए। तो नंबर 1 इज रेहान का एक्वाटिका। नाउ एवरी नाउ एंड देन मेरे को शॉर्ट्स यूट्यूब पे इसलिए पसंद नहीं आते हैं बिकॉज इन दैट शॉर्ट रन आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो आप हलवा का गाजर बोल देते हो। दोनों अलग चीजें बता रहा हूं। आटे का हलवे को गाजर बोल देते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं। सो द प्रॉब्लम विथ रेहान एक्वाटिका इज द मोर यू गेट इन टू डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस द मोर यू रियलाइज कि दिस इज अ सिंथेटिक मेस। दिस इज हेडेक इंड्यूसिंग सिंथेटिक मेस। ये वो चीज है कि अगर कभी तुम्हारा दिमाग खराब हो और तुमने सोचा कि आज जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, माँ बाप भी खुश हैं, गर्लफ्रेंड भी बहुत खुश है, उसने किसी चीज को लेके तुम्हें पॉइंट आउट नहीं किया है, शी इज लाइकिंग यू, शी इज लविंग यू, तुम्हारा लड़ना किसी से अभी मन नहीं कर रहा कि तुम जाके किसी से लड़ लो, तुम रेहान एक्वाटिका लगा लो। तुम्हें खुद से गुस्सा आने लगेगी। मतलब अगर लड़ाई करनी तो खुद से करने वाला सीन है ना। तो रेहान एक्वाटिका लगा के यू कैन फाइट विथ योर सेल्फ। दिस इज सच ए सिंथेटिक मेस। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अभी मैंने रिसेंट टाइम में एक शॉर्ट्स की जो बात की, लोग बड़ा हाइप कर रहे हैं तो मेरे को रिविजिट करना पड़ा। मैंने कहा यार वाकई में मैं कुछ मिस कर रहा हूं क्या। मैंने कहा अच्छा हाँ मैं मिस कर रहा हूं पैसा। तो यहां पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस परफ्यूम के साथ है, इस फ्रेग्रेंस के साथ है, दैट इज एब्सोल्युटली चीप क्वालिटी ऑयल्स दैट आर बीइंग यूज्ड इन माय हम्बल ओपिनियन एलिजिडली, कि आप इसको नहीं लगा सकते अगर आपके पास सिर्फ एक भी डिजाइनर है। तो अगर सिंगल डिजाइनर भी कभी जिंदगी में खरीदा हुआ है, यू विल आउटराइट रिजेक्ट दिस सिंथेटिक मेस, बिकॉज ये बहुत बहुत हेडेक इंड्यूसिंग है। मतलब इट ट्राइज टू बी शार्प एट द सेम टाइम इट ट्राइज टू बी पाउडरी। तो उन्होंने कहा चलो मैया का संगम करा देते हैं, और वो जो संगम करा है भाई वो दिमाग की नसें फाड़ देने वाला है। तो दिस इज नंबर 1 विच इज लाइक नेक्स्ट लेवल। कि मैं कभी दोबारा दोबारा क्या मैं इसका 5 ml खत्म कर लूं तो बहुत बड़ी बात है। बट ठीक है, बात करने के लिए तो रखा है ना, क्या दिक्कत है। बेस्ट, मैं तुम्हें पहले ही, क्योंकि काफी लोग जो है ना वीडियो जिनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है और शॉर्ट टर्म पेशेंस होता है, कि वो इस रील स्क्रॉल करने वाले जितने भाई लोग हैं उनके लिए मैं ये चौथे मिनट में तुम्हें बता देता हूं जो मेरे को आज के टाइम पे बेस्ट लग रहा है परफ्यूम। इररिस्पेक्टिव तुम किस कैटेगरी से आते हो, अगर तुम 100 रुपए का ही परफ्यूम यूज करते हो ये तो तुम्हारे लिए जन्नत हो जाएगा। अगर तुमने डिजाइनर यूज करें तो तुम लिटरल सोचोगे कि मैं क्या कर रहा था अगर मैंने ये मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस मिस कर दिया था। इट इज दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मतलब ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं किसी नीश हाउस से कि वो ये फ्रेग्रेंस बनाए। एंड अगर मैं गलत हुआ
मैं अपने आप को इतना बैकअप देता हूं, अगर मैं गलत हुआ, कोई अगर ये फ्रेग्रेंस लेता है, तुम्हें ना पसंद आए, मेरे को भेज देना, मैं अपने पैसा दे के तुमसे खरीद लेगा, अगर तुम्हें ना पसंद आए। ये इतनी शानदार चीज है। मतलब भाई साहब, आई वॉज सो ब्लोन अवे कि अगर तुम ये कर दोगे, और दूसरा मेरे ख्याल से वायसल का ये बेबी कैट जो है, बिकॉज दिस इज अ वायसल बेबी कैट क्लोन, अगर तुम उसको बगल में कर दोगे, मेरे को ऐसा लगेगा कि वायसल बेबी कैट जो है वो क्लोन जैसा लग रहा है। इट इज दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूं, मैं वो काम नहीं कर रहा तुम्हारे साथ कि 50 रुपए का अतर ले लो तुम और वो करेगा 23,000 रुपए के फ्रेग्रेंस की जैसा। मैं बहुत सोच समझ के कोई चीज बोल रहा हूं। आई हैव सीन दीज प्राइजेस गेटिंग इन्फ्लेटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कॉमर्स भी उतनी आती है मेरे को, बहुत तरीके से समझना तुम, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नॉट चीप। दिस कॉस्ट 5,000 रुपीज, अराउंड 5,000 रुपीज, इवन समटाइम्स एक्सपेंसिव 5,500 के आसपास भी आता है। सो आई एम नॉट, तुम्हें कोई चेप नहीं रहा मैं चीज के, अरे अरे ना 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 ले लो, ये बीच में कमर्शियल आ गया ना। आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग जो कि तुम्हें 12-15 हजार की फ्रेग्रेंस में भी मिस आउट कर जाओगे। इसकी जो विव्स आती हैं चॉकलेटी स्मोक्ड वेनिला के साथ, इसकी जो एक एक वाइब, एक ऑरा क्रिएटेड रहता है तुम्हारे आसपास भाई साहब। मतलब यू डू नॉट हैव टू स्प्रे मोर देन 4 to 5। तुमने अगर 4 से 5 स्प्रे कर लिया, जो तुम एक ऑरा लेके चलोगे इसके साथ। इफ यू लव वाइसल बेबी कैट डीएनए, ऑब्वियसली मैं तो पागल हूं उसके पीछे, ये रिफाकत वगैरह इसीलिए रख रखे हैं सारे। मतलब उस टाइप की कैटेगरी में घुसना मेरे को बहुत पसंद आता है। एंड दिस हैज ब्लोन मी अवे टू द नेक्स्ट लेवल, द काइंड ऑफ हाई क्वालिटी ऑयल्स दैट आर बीइंग यूज्ड। क्योंकि मैं पागल थोड़ा ना हूं तुम्हारे सामने 5,000 रुपए की फ्रेग्रेंस उठा के बोल दूंगा खरीद लो, नहीं। मैं तभी बोलूंगा जब मुझे ये समझ में आएगा ओके दिस इज वर्थ इट। एंड सिर्फ महंगे ऑयल डालने से हो नहीं जाता कुछ भी। जैसा मैंने ये बोला, एक तरफ ये बहुत शार्प हो रहा है, सिट्रसी बनना चाह रहा है, एक तरफ पाउडरी, बोला सब करेंगे एक साथ। ये एक वेल बैलेंस्ड ब्लेंड है। जब भी तुम्हारी नाक तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि तुमने मुंह उठा के कुछ भी लगा लिया है। एक वो जो चॉकलेटी स्मोक्ड नुआंस इसका जो आता रहेगा, वो ऐसा लगेगा कि तुमने कुछ बहुत ही शानदार लगाया है। मैं चाहूं तो कॉम्प्लिकेट कर सकता हूं, बहुत सारे नाम लेके कर सकता हूं, फ्रेग्रेंटिका मेरे पास भी है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दैट सिंपली कि ये एक जली हुई लकड़ी से जो एक जो उसके साथ जो खुशबू आती है, बर्न्ड स्मोक्ड वुड वाली, उसके साथ टेक इट इनटू कंसिडरेशन वेनिला, मेडागास्कर वेनिला ले लो, चॉकलेटी वेनिला जिसको कहते हैं, सीधी सीधी बात वो है। बर्बन वेनिला टाइप का ले लो, डीएनए वो ले लो, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ककाओ का चॉकलेटी नोट भी ले लो, और उसके साथ कॉफी जैसा नुआंस हल्का सा, बिल्कुल बिल्कुल बैकएंड में कॉफी जैसा नुआंस ले लो। अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद है ना एक बॉटल के अंदर, मैं तो बताना ही भूल गया, दिस इज फ्रेंच एवेन्यू फियर्टे, और ब्लैक बॉटल की बात करना चाह रहा हूं मैं, फ्रेंच एवेन्यू फियर्टे ब्लैक। इट इज सच हाई क्वालिटी फ्रेग्रेंस कि अगर तुम 5,000 में बेस्ट डिजाइनर लेने निकलते हो, मैं कहूंगा डिजाइनर छोड़ दो एंड दिस फ्रेंच एवेन्यू फियर्टे इसको उठा लो। दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट फॉर 5,000 रुपीज। एवरी सिंगल पेनी तुम्हारी वर्थ रहेगी। पहली चीज तो 4 से 5 स्प्रे करना, ये तुम्हें लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मतलब 8 से 12 घंटे ये कहीं नहीं गया, कई बार कपड़े धुल भी जाएंगे तो भी ये तुम्हारे कपड़ों पर रह जाएगा। तो लॉन्जिविटी 8 से 12 घंटे, प्रोजेक्शन 4-5-6 घंटे आराम से प्रोजेक्ट करता है। एंड दैट टू इन सच अ सटल मैनर कि अगर तुम्हें और सटल रखना है तो 2 से 3 स्प्रे कर लेना। बट जो वो विफ्स रह रह के पहुंचती हैं भाई, इट विल गो पीपल क्रेजी अबाउट यू। मैंने इसको हाथ पे किया था, यहाँ पे मैं स्किन पे बहुत टेस्ट करता हूँ, खासकर इस तरह के बहुत शानदार ब्लेंड्स। एंड जो वो रुक रुक के विफ्स आ रही थी भाई, चुम्मेश्वरी, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई बहुत महंगा परफ्यूम लगाया है। एंड बिलीव मी, जब पहली दूसरी तीसरी बार हुआ था ना, तो मैं ये देख रहा था कि मैंने कोई डिजाइनर मंगवाया क्या, मैंने उसको स्प्रे कर लिया क्या। एंड देन आई गेट टू रियलाइज कि यार ये वो चीज़ है। कछू मेरे को कोई कॉम्प्लीमेंट देके नहीं गया था। ऐसा कछू नहीं हुआ था कि बगल से 4 लोग निकल रहे थे, मेरे दोस्त लोग थे और उनने, नहीं, मैं खुद ही से इंप्रेस हो गया था। मैं वही तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, इट इज सच अ गुड फ्रेग्रेंस। तो मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, वरना तुम बोलोगे कि पेड 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 पेड। लेकिन मैं तुम्हें मनी बैक गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम्हारे 5,000 रुपए बर्बाद हो गए, मेरे को वो पैसा, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना मेल पे, thefragrantics@gmail.com। पैसा मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा, तुम मुझे बॉटल पहुंचा देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अच्छी फ्रेग्रेंस अपने कलेक्शन में 5-6 रखने की। बैकअप का बैकअप का बैकअप मेरा सनकपना है जो मुझे यहां लेके आया, और मुझे बैकअप में मजा आता है। आ जाओ वर्स्ट पे। मेरे को मेरी कम्युनिटी जो मैंने बनाई है, मुझे वो अच्छी क्यों लगती है? सिंपल रीजन है, बिकॉज ये जो कम्युनिटी आज मैंने डेवलप की है, वो बहुत हम्बली, बहुत पोलाइटली ये भी बताती है कि यार मुझे ना ये पसंद नहीं आया, मुझे ये वाली फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आई, मुझे अच्छी नहीं लगी, या फिर जो मैंने बताई कि मेरे को अच्छी लग रही है, राइट, उन्हें पसंद नहीं आई। और दूसरा, उनको
वो पसंद आ रहा है जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया. एंड इट हैपेंड विद अजमलूद, मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया, आशीष भाई एक बार और रिविजिट करके देखो, मुझे बहुत पसंद आई है, आपको भी आ सकती है. एंड हैट्स ऑफ टू हिम, जितने पेशेंटली उन भाई ने एक अच्छा खासा बड़ा कमेंट किया था. लेकिन मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि हो सकता है अजमल का ये जो सियान ऊद है आपको अभी पसंद आ रहा होगा, क्योंकि सबकी फ्रेग्रेंस जर्नी बहुत अलग है. कोई अभी बहुत इनिशियल डेज में है, उसके लिए 1,000 रुपए का 1,500 रुपए का फ्रेग्रेंस लेना बहुत बड़ी बात है. वो आ ही 500-600 रुपए के बजट से रहा है, तो क्या ये बहुत खराब बात है? नहीं, वो अर्ली स्टेज है फ्रेग्रेंस गेम की. जिस दिन वो बंदा 5,000 रुपए की, 6,000 रुपए की, अरे फॉर दैट से 3-4 हज़ार रुपए की ब्रैकेट में भी घुस गया, वो समझेगा कि ये जो सियानूद है ये कितना बड़ा सिंथेटिक मेस है एक्वाटिका को हराने वाला, इन माई हम्बल ओपिनियन. मतलब अगर आप मुझसे पूछो एज अ कंज्यूमर, बिकॉज मैंने तो उसका पैसा दिया है, मेरे को कोई भेज तो रहा नहीं है, मैं इतना परेशान हो गया था इसको लगाने के बाद. मैं नहाने घुसा था और मैंने आराम से नहाया था, गर्म पानी से नहाया था कि सब कुछ छूट जाए. मेरे को नहीं चाहिए स्किन पे, मेरे को नहीं चाहिए कपड़ों पे. इट वॉज सो हेडेक इंड्यूसिंग. जैसे अभी भी मैंने एकदम से किया ना, मैं ट्रिगर हुआ, मेरे को यहां ट्रिगर होता है, मेरे को यहां पे पता चलता है. और ये दोनों फ्रेग्रेंसेस मुझे यहां पे ट्रिगर करती है. वो साइनस वाला सीन होता है एक, मेरे को होता है, और वो यहां ट्रिगर होता है. एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ सिंथेटिक मेस दिस सियानूद इज, कि कोई क्यों ही लेगा. एंड इनिशियली अगेन, मैं क्योंकि इंस्टाग्राम चलाता नहीं, मैंने यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स देखे थे, पीपल वर प्रेजिंग दिस लेफ्ट एंड राइट. मैंने कहा क्या करते हो भाई, ईमान धर्म घर पे छोड़ के आते हो? मतलब व्हाई यू विल सजेस्ट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी वेरी सब्जेक्टिव इन द सोशल गेम. आप मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते कि यार ले लो, और फ्रूटी बता देना, एक्वाटिक बता, कुछ भी बोल रहे हैं. मेरे को लगा कि इसका मोंटी नाम ना रख दे कोई, क्योंकि जितना ये ब्लू एक्वाटिक है उतना मोंटी भी नाम उसका सही लगता है. इसके अंदर स्वीटनेस नहीं है. हाँ, तो फिर इसके अंदर जूस भी नहीं है उस हिसाब से, तो क्योंकि इट इज वेरी हाईली स्वीट. मतलब एक एक महान आत्मा का किसी का मैंने रिव्यू देखा था, आई डू नॉट रिमेंबर, यूट्यूब शॉर्ट पे ही देखा था, बोलते इट इज नॉट स्वीट एट ऑल. मैंने कहा सही है, तुम भी वीडियो शूट करके यूट्यूब शॉर्ट पे डाल ही नहीं रहे हो, तुम दूसरे एक इंसान से बात कर रहे थे, कुछ कुछ भी लॉजिक. एंड दैट इज हाउ आई वाज लाइक, मैंने तो खरीदा इसलिए था क्योंकि मेरे को बोला गया था कि स्वीट नहीं है, मैं इसको दोबारा नहीं स्निफ कर सकता बिकॉज इट इज सो हेडेक इंड्यूसिंग. दिस अजमल सियानूद, इन माई हम्बल ओपिनियन, इट फील्स लाइक एन ईजी कैश ग्रैब काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पे मार्केट सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से चलता है. मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन. अगर मुझ जैसा पागल है जो 5,000 रुपए की चीज तुम्हें बता रहा है कि इस पे पैसा डालो, द एक्चुअल मार्केट रिवॉल्व्स अराउंड 500 रुपीज से लेकर 2,000 रुपीज तक. एंड दिस इज काइंड ऑफ अ सोशल मीडिया मार्केट. तुम समझना मेरी बात बहुत अच्छे से, ये जो 500 से लेके 5,000 बोल 2,000 रुपए तक का मार्केट है, दिस इज अ सोशल मीडिया ड्रिवन मार्केट. अब मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा, फॉर गॉड सेक, मेरे को घंटा फर्क पड़ता है. लेकिन व्हाट हैपेंस इज दैट कोई भी 500 से 2,000 रुपए की चीज अगर बेचनी है, सोशल मीडिया पे पुश करवा दो, इट सेल्स लाइक क्रेजी, बिकॉज इतना छोटा पैसा खर्च करने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, स्पेशली इन कंसिडरेशन जब परफ्यूम्स की बात आती है. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट, कंज्यूमर ये भी समझ लेता है कि यार इतने पैसे में यही आता होगा, और उसके कारण वो कभी हायर एक्सपेक्टेशंस रख ही नहीं पाता. बिकॉज कोई और अगर ऑप्शन दे रहा होता है तो वो बता रहा होता है कि भाई तू 3,000 का ले ले, 4,000 का ले ले, जैसे मैंने बोला कि 5,000 का ले ले, तो उनको क्या लगने लगता है, अच्छा ये इस रेंज में यही मिलता होगा. एंड इसी लैक ऑफ नॉलेज अमंग द कंज्यूमर्स का फायदा उठाते हैं ब्रांड्स, जब वो इस तरह के, इन माई ओपिनियन, हम्बल ओपिनियन, शिटी प्रोडक्ट्स को पुश कराते हैं. एंड समहाउ इफ अ पर्सन हैज स्पेंड द अमाउंट, वो इसको बिना बात के फिर लाइक भी करने लगते हैं कि ऐसा ही होता होगा इसलिए तो ऐसा है. सो दिस इज अगेन द वर्स्ट परचेज ऑफ 2026 फॉर मी. मेरे को पसंद नहीं आया, हो सकता है मैं 100% गलत हूं भाई, मैं मेरे को कुछ नहीं पता परफ्यूम के बारे में, मैं कुछ नहीं जानता. तुम्हें ये गजब का परफ्यूम लग रहा होगा, मतलब दिस इज फार बेटर देन, क्या बोलूं मैं, जर्ज ऑफ नेक्सॉस. मैं गलत हूं भाई, मेरे को क्या ही पता कुछ. मेरा तो ओपिनियन ही तो है कि फॉर मी इट इज अ शिटी प्रोडक्ट. तुम्हारे लिए हो सकता है जन्नत, कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा नहीं करना लेकिन, है ना. मैं जो ओपिनियन रख, भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए. तुम और मैं जो एक एक बॉन्ड लगा के बना के चल रहे हैं, वो नहीं बिगड़ना चाहिए. ठीक है, आगे बढ़ूं. एक बेस्ट प्रोडक्ट बताता हूं मैं तुम्हें, है इंडियन हाउस, लेकिन जो कब्र खोदी है ना अच्छे अच्छे मिडिल ईस्टर्न हाउसेस की, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मैं नाइंसाफी कर रहा हूं. कोई मुझे आज के टाइम पे इस चीज के लिए अगर पैसा भी दे देना, तो भी मैं इतना फेयर होके नहीं बोलूंगा, या इतना ब्रेटेंडली नहीं बोलूंगा इस बेस्ट परफ्यूम के लिए, जितना मैं अभी बोलना चाह रहा हूं. एंड मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिस दिन ये, व्हाट शुड आई से, जो कॉन्सेंट्रेशन है या ये जो डीएनए है या ये जो फॉर्मुलेशन है, जिस दिन डिसकंटिन्यू हुआ, दिस विल सेल एट डबल द प्राइस.
and this is going to be Dakshinamurti from the house of Centredelic, a dupe of Amouage Purpose 50. इसके बाद आई नो मैं ये नहीं कह सकता कि Amouage Purpose 50 लेने का सेंस नहीं बनेगा, बिकॉज आई ओन लाइक मल्टीपल बॉटल्स ऑफ Amouage Purpose 50, बैकअप का बैकअप, ऑल सीन गुड, मजा आता है मेरे को. सो बट दिस विल एटलीस्ट आपकी वो जो एच है ना अंदर से, मुझे रोज Purpose 50 पहनना है, वेयर करना है, वो ये चीज कंप्लीट करके दे देगी. एंड मैं सही बताऊं ना, अगर सौरभ भाई को आफ्टर दिस आई स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग हिम इवन मोर. अगर सौरभ भाई चाहते ना तो इसका एक बहुत एक चीपर वर्जन बना देते, जहां पे 100 ml जो उनका स्टैंडर्ड कैटेगरी है 2-2,500 रुपए के आसपास, उसके हिसाब से बना देते, लॉन्च कर देते, एंड गुड टू गो, सब बढ़िया है. मतलब उनकी कम्युनिटी भी खुश हो गई, बाकी लोग भी खुश हो गए, वगैरह वगैरह. एंड इट्स लाइक ठीक है. इन्होंने इसको लॉन्च किया 5,000 रुपए में, 100 ml को 5,000 रुपए में. एंड दिस इज समथिंग शुड बी कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग रिस्क, जहां पे मार्केट अभी 5,000 रुपए इंडियन हाउस के लिए तैयार नहीं है. और कुछ ज्ञानी महात्मा आ जाते हैं ना, जिन्होंने 4 मिडिल ईस्टर्न खरीद लिए, 2 डिजाइनर खरीद लिए, अपने पिछवाड़े पे रख लिए, उसके बाद वो बोलना चालू कर देते हैं कि अरे यार हाउ इंडियंस आर मेकिंग ट्यूब्स एट द ₹5,000. अबे तुम्हारी की एक बात बताओ, अगर मिडिल ईस्टर्न आ गया 5,000 का, अगर डिजाइनर उत्ते में आ गया 5,000 का, तो का ताला लग गया कि इंडियन हाउसेज वो काम नहीं कर सकते. मतलब ये कौन सा ओपिनियन हो जाता है? करने दो भाई, सब फ्री है, तुम मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है. तुम्हारा दिमाग नहीं चलता, तुम्हारी नाक नहीं चलती, कोई दिक्कत नहीं, मत खरीदो, कोई परेशान नहीं कर रहा तुम्हें. बट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग समवन व्हेन ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग बेटर. बहुत लोग क्लोन के खिलाफ रहते हैं, मैं भी रहता हूं, बिल्कुल रहता हूं. क्लोन करो तो ऐसा करो ना भाई कि फिर लगे कि इंसान ने आत्मा डाली है एक एक फ्रेग्रेंस को बनाने की, उन लोगों के लिए जो कि 50-60 हजार की फ्रेग्रेंस नहीं अफोर्ड कर सकते. सौरभ भाई ने सोचा कि भाई बेस्ट वर्जन बनाता हूं, जिसके लिए पैसा ज्यादा लगेगा, लोगों को ज्यादा देना पड़ेगा, कंप्लीटली फाइन. ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट बढ़ जाती है. रीजन बीइंग बिकॉज दिस इज नॉट कैश ग्रैब. जिसके पास होगा, जिसकी सोच होगी कि डिजाइनर मिडिल ईस्टर्न के बाद एक इंडियन हाउस भी 5,000 का बेच सकता है, वही खरीद पाएगा. वो 4 डिजाइनर रखने वाले, 4 मिडिल ईस्टर्न रखने वाले, फिर अपने आपको रिव्यूअर कहने वाले, वो कभी नहीं खरीदेंगे ये. इसके लिए बहुत 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 जिगरा चाहिए. नाउ व्हाट इट इज, अगर तुम्हें वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, दिस इज द पिनेकल ऑफ वुडी फ्रेग्रेंसेस. एक हल्का सा स्पाइसीनेस, ना इसमें काली मिर्च है ना इसमें लाल मिर्च है, एक 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 अलग ही स्पाइसीनेस है वुडीनेस के साथ. एक ड्राई वुड जो सूखा लकड़ा होता है, तुम किसी अगर फर्नीचर शॉप में चले जाओ और वहां पे एक सूखे लकड़ी की जो खुशबू आती है भीनी भीनी, वो इसके अंदर है Purpose 50 के अंदर. एंड विद द फिनेस दिस हैज बीन मेड इज रियली कमेंडेबल. अगर कोई इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाए ना इंडियन हाउस के, जैसे मयंक भाई हो गए, हमारे हमारे सौरभ खत्री भाई हो गए, अगर इस तरह का, सेंटारी के मयंक भाई है ना, अगर कोशिश करने चालू कर दी ना बाकी लोगों ने, भाई मैं बता रहा हूं इंडियन इंडस्ट्री यहीं से बहुत बड़ी जंप ले लेगी. लेकिन किसी के अंदर उतना नहीं है मादा, और फिर ऊपर से 4 चिरंजीवियों को इकट्ठा कर लिया जाता है कि क्या ही कर रहे हैं हमारे इंडियन हाउसेस, क्लीन सिटी बना रही हैं. अबे तो तू बना ले भाई. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं वर्स्ट परफ्यूम ऑफ 2026 में. एंड नाउ बिकॉज आई हैव मेड अप माई माइंड, आई कैन इजिली काउंट दिस एज द वर्स्ट परफ्यूम ऑफ 2026 इन माई हम्बल ओपिनियन. एलिजिडली मुझे लगता है कि इसके अंदर जो ऑयल्स यूज किए गए हैं, दोज आर लाइक इन दी एवरेज द वर्स्ट यू कैन गेट. और मैंने क्या बोला, अगर इस रेंज में बेचना है 500 से लेके 2,000, ऐसा मेरा थ्योरी है. मैं बहुत गलत हो सकता हूं इसमें, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी इन्होंने सोच के रखा है कि जस्ट गो विद द इन्फ्लुएंसर्स एंड दिस विल गेट सेल आउट इजीली. एंड इट हैपेंस, इट्स वर्किंग, तभी तो ये चीज चलती है, राइट. अगेन आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, कंप्लीटली करो. लेकिन जब आप सेल आउट लगते हो तो फिर उसका पर्पस खत्म हो जाता है. नाउ रेहान का अजूल है मेरे ख्याल से, नाम भी याद नहीं रहता और वीडियो बनाने आ जाता हूँ मैं. बाकियों की तरह मुझे भी फ्रेग्रेंटिका खोल के रखना चाहिए. आई विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन नेक्स्ट टाइम. रेहान का अजूल ही है ना, हाँ. सो दिस इज रेहान अजूल एंड दिस इज द वर्स्ट यू कैन गेट फॉर द प्राइस ऑफ ₹2,500, 2,400, 2,200, जो आपको जो भी पैसा पे करना होगा. नाउ व्हाई द वर्स्ट? क्यों? क्योंकि शुरुआत में दिस विल इंप्रेस यू वेरी इजीली, क्योंकि the creativity that they have put into this fragrance is damn good. रेहान की एक चीज मेरे को माननी पड़ेगी, रेहान इंपीरिया इनका बेस्ट फ्रेग्रेंस था. इन्होंने रेहान इंपीरिया पे फिर आगे काम नहीं किया, लेकिन उसकी लॉन्जेविटी शिट थी, मतलब लॉन्जेविटी थी ही नहीं. फिर इन्होंने इसको भी बनाया. मुझे लगता है, जो मेरा मानना है, लाइक दिस इज हाइपोथेटिकली कंप्लीटली मेरे मेड अप इन माय माइंड, दैट दे मेड द बेस्ट ब्लेंड दे कुड
बट वेन इट कम डाउन टू कॉस्ट, दे थॉट कर देते हैं, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, ऑयल्स चीप कर देते हैं, मार्केट में सबका पैसा कमा. इट्स लाइक दिस फील्स लाइक अ कॉम्प्रोमाइज प्रोडक्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग. द आइडिया इज फैंटास्टिक. जिसने भी आइडिएशन किया, इट्स फैंटास्टिक आइडिया, मतलब कमेंडेबल जॉब. जिसने इस पे काम किया, कमेंडेबल जॉब. जो इसका फर्स्ट बैच बना होगा, जो फर्स्ट फॉर्मुलेशन बना होगा, मुझे वो ट्राई करना है, फ्रैंकली स्पीकिंग. लेकिन फिर इन्होंने जब इसको मास स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए वो ऑयल्स को रिप्लेस करा होगा विद चीपर ऑयल्स, नहीं बनाते तो बेटर था. आई आई नो अब मेरी कौन ही सुनेगा एक लेस देन 50,000 सब्सक्राइबर बेस वाला चैनल, बट फ्रैंकली स्पीकिंग दिस इज हैविंग अ रियली हाई पोटेंशियल. रेहान एम्पीरिया वाज द वन जिससे मैं अभी तक इंप्रेस्ड हूँ, अपनी बॉटल को बचा के रखता हूँ. आई एम रियली बिग फैन ऑफ रेहान ब्रांड व्हेन इट कम्स टू रेहान एम्पीरिया. मतलब मुझे वहां से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, बट वहां से जो एक सेटबैक लगा है ना, द चीपर ऑयल कॉन्सेंट्रेशन एक्वाटिका में भी दिखता है, फ्रेश में बहुत आसानी से पकड़ में आता है, और अजूल में भी दिखता है. सो अगेन हेडेक इंड्यूसिंग. इससे यहाँ सर दुखना चालू हो जाता है एकदम से कि तुमने क्या ही सूंघ लिया अजीब सा. एंड यस, अगर तुम डिजाइनर यूज करना छोड़ दो, हाई क्वालिटी मिडल ईस्टर्न यूज करना छोड़ दो, तुम्हें बहुत जल्दी ये पसंद आना चालू हो जाएगा. अगर तुम्हें ये पसंद आता है लेकिन, और तुमने तुम्हारे पीछे डिजाइनर रख रखे हैं, माँ कसम मैं सही बता रहा हूँ, और तुमने तुम्हारे पीछे मिडल ईस्टर्न रख रखे हैं, मैं बता रहा हूँ सारी खाली बॉटल है या तो नकली बॉटल है. अगर तुम्हें रेहान का ये अजूल पसंद, माँ कसम मैं सही बता रहा हूँ, मैं क्या बोलूं भाई, इट इज दैट सिंथेटिक. मतलब इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन कहाँ है? ये जो तीनों वर्स रखे हैं, इसमें अगर कोई कॉन्ट्रडिक्ट करे भी ना मेरे को, तो मेरे को ये परेशानी है कि भाई तू कर ले मेरे को कॉन्ट्रडिक्ट, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हाउ कम यू आर ब्लाइंड साइडेड विद द फैक्ट कि इसके अंदर जो ऑयल्स हैं दे फील हाईली चीप सिंथेटिक मेस. अरे भाई ओपिनियन डिफर कर, मैं समझ रहा हूं, मेरा भी डिफर करता है. हो सकता है किसी को ये पसंद ना है, पर्पस 50%. अरे भाई ठीक है, समझ रहा हूं. फिल्टर का पानी दो अलग जगह का अलग टेस्ट करता है, समझदारी वाली बात है. लेकिन फिल्टर का पानी और नाले का पानी भी तो अलग टेस्ट करता है, तो सेम चीज तो नहीं हो गई ना भाई. ये समझो तुम ना ओपिनियन का. अरे नाले का पानी पी के तुम बोलो ओपिनियन का डिफरेंस, मैं इसको नहीं कह रहा, मैं तो बात बता रहा हूं. मैं कह रहा हूं भाई मेरे घर का पानी तेरे को पसंद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मेरा फिल्टर अलग है, मेरा कंपनी अलग, अलग टेस्ट आ रहा है, टीडीएस लेवल अलग है मेरे घर का, लेकिन है दोनों फिल्टर का पानी. अब एक नाले का, तो बहस करने तो फिर गुस्सा आती है फिर भाई कि ऐसा ऐसा कैसे कर रहे हो. तो आगे बढ़ूं. जब इन तीन को मैंने देख लिया, तो फिर मेरे को इंडियन हाउस पे वापस जाना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द हाउस ऑफ मैनवर्क्स, एंड दिस इज कलून. और फिर मुझे गौरव भाई पे गुस्सा आती है, जो मैनवर्क्स वाले हैं, कि भाई तुम कैसे कर लेते हो फिर ये. या तो तुम कुछ ना कुछ एक आध कंटेनर कहीं से चोरी करते हो, फिर एक कंटेनर खरीदते हो, फिर चोरी करते हो, तब जाके ये बनाते हो. इफ़ यू आर मेकिंग सच काइंड ऑफ जीनियस प्रोडक्ट्स फॉर द प्राइस ऑफ, अगर डिस्काउंट मिला के ले लो तो 600 से 800 रुपये के बीच में ये पड़ जाता है 50 ml. तो अगर 100 ml भी लेके चलते हो तो 1500 से 2000 की कैटेगरी वही पड़ जाती है, जिसमें 100 ml आ जाता है. तो फिर मुझे समझ में नहीं आता. फिर लगता है कि अच्छा पैकेजिंग हो गया, कैप हो गया, बॉटल हो गया, ये चीप रहता होगा. नहीं, इसका इतना पैसा नहीं रहता इनके पास भी, व्हेन दे हैव द बजट. बात होता है इंटेंट का, तुम समझ रहे हो ना. अगर इंसान का इंटेंट अच्छा है ना, तो लॉन्ग टर्म अच्छा काम करता है. और मेरे साथ पता है क्या फायदा है, तो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं. मैं द काइंड ऑफ रिव्यूज दैट आई प्रोवाइड, द वे आई सिंपली डू नॉट केयर अबाउट द मनी, मेरे साथ एक चीज बड़ी ओपन हो जाती है, बहुत अच्छी. दैट दीज फाउंडर्स बिकम्स माई फ्रेंड रादर देन बीइंग दिस आ जाओ तुम इसको प्रमोट कर दो ना. चिल माहौल. और वहीं पे गौरव भाई, मैंने पहले भी बोला है, मैं आज भी बोलता हूँ, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. दैट डजंट मीन कि मेरे को उनके हर ब्लेंड अच्छे लगते होंगे, बट दिस कलोन इज सच अ मल्टीपर्पज फ्रेग्रेंस फॉर यू टू एंटर इनटू दैट बार्बर शॉपी डीएनए, जहां पे ये फ्रेश फ्रेग्रेंस है बट स्टिल फील्स अ बिट बार्बर शॉपी. आफ्टर शेविंग लोशन वाला थोड़ा बहुत ख्याल आता है, एंड बहुत ही एरी, बहुत ही ब्राइट फ्रेग्रेंस है ये. मतलब सबसे लेस बार्बर शॉपी कोई फ्रेग्रेंस हो सकती है वो ये है. अगर मैं गलत हूं, इसको एक बार स्प्रे करना अगर यू आर अ कंज्यूमर, और फिर रेहान एक्वाटिको को एक बार स्प्रे करना, ये छक्के छुड़ा देती है इस फ्रेग्रेंस की. अब ये 1200 रुपये का 100 ml आ जाए तो मुझे दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि फिर ये महंगा हो जाएगा, ये 1500 से 2000 जाएगा 100 ml. लेकिन इसके अगर मैं 2400 रुपये दे रहा हूं, तो मेरे अंदर फिर कोई दिक्कत है, तुम समझो ये चीज. सो दिस मैन वर्क्स का कलून इज सच अ फाइन फ्रेग्रेंस, सच हाई क्वालिटी ऑयल्स फॉर द प्राइस, के मैं फ्रैंकली चाहता हूं इस तरह के ऑयल्स मुझे रेहान की बॉटल में मिलना चालू हो जाए. आई मिस ओल्ड रेहान, फ्रैंकली स्पीकिंग. जो उन्होंने इनिशियली कुछ फ्रेग्रेंसेस निकाली थी ना, आई मिस दैट रेहान. आई रियली वॉन्ट देम टू कम बैक. और इससे हो क्या रहा है, पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, स्पेशली द फाउंडर्स डू नॉट अंडरस्टैंड कि होता क्या है भाई. अरे बल्क में आ तो रहा है, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे ना, दिस इज द प्रॉब्लम. इवन अरमाफ इज सफरिंग नाउ,
इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जितना मैं समझता हूँ मार्केट को, इवन फॉर दैट सेक, चलो छोड़ो बाद में करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में इट हैज़ अ वेरी, इट हैज़ अ वर्स्ट इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री एज वेल एज योर ब्रांड, बट कभी बाद में बात करेंगे। चलो अब मुझे वर्स्ट बताना है ना, चलो एक और वर्स्ट पे आते हैं। इनके भाई की बात कर लेते हैं, मतलब क्वालिटी में, एंड दैट इज गोइंग टू बी रिफ्स का फ्रीज। बड़े शिद्दत से लिया था, मेरा मन था मैं इसको दिखाऊं, तुम लोगों को समझाऊं, तुम लोगों से बात करूं इस फ्रेग्रेंस के बारे में। अगर तुम्हें इसका जूस क्वालिटी दिख रहा होगा तो थोड़ा सा अब ये येलो भी होने लगा है, बिकॉज मैंने कहा मेरी गलती है ना, मेरे को समझ में नहीं आता होगा, मेरे को तो क्या होता है, कुछ लोग क्या बोलते हैं उस चीज को, ओह ही क्रिटिसाइज बिकॉज ही वांट्स टू गेट द व्यूज। ना भाई, मेरी जुबान सच्ची है और कुछ नहीं। सो जिस दिन खरीदा था पसंद बहुत आया था, मुझे लगा था कि मजा आ जाएगा इसको खरीद के, क्या बताऊं। लेकिन फिर हुआ क्या, अच्छे परफ्यूम्स मार्केट में आना चालू हो गए। फिर लावन वगैरह मैंने ट्राई कर लिया, सेंटारी की कुछ बहुत अच्छे ब्लेंड्स आए, उसके बाद सेंटरिक्स, शांतनु भाई उनके बहुत अच्छे ब्लेंड्स आए, हमारे सौरभ खत्री भाई तो कर ही रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड ये फ्रेग्रेंस इन माय हम्बल ओपिनियन कितनी ही चीप है, कितनी ही सिंथेटिक है, और उल्टा हो रहा है इसके साथ। द मोर आई एम मैसरेटिंग दिस फ्रेग्रेंस द वर्स्ट इट इज बिकमिंग। मतलब ऐसा लगता है कि पहले ये फिर भी ठीक थी, लेकिन अब ये पता नहीं क्या बची है। मतलब तुमने कभी स्टेशनरी शॉप शॉप से, अगर तुमने 5 रुपए की तुम रबर खरीदते थे, ठीक है, नॉन डस्ट रबर, ये नॉन डस्ट रबर है वैसे तो, लेकिन तुमने चलो इस बार सोचा कि मैं 20 रुपए की रबर खरीदूंगा। पहले तो तुम्हारी बुद्धि क्या कर रही थी कि तुम 20 रुपए की रबर खरीदने निकल गए, लेकिन चलो मान लेते तुमने 20 रुपए की रबर मिटाने वाली खरीदी, और वो खरीदी तुमने फ्रेग्रेंस वाली। उससे जो खुशबू आएगी दैट इज रिफ्स फ्रीज फॉर यू, इट इज दैट बैड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और अभी इट इज इररिलेवेंट, पैकेजिंग जबरदस्त, मार्केटिंग जबरदस्त, परफ्यूम ऑयल उनने कहा वो कौन देखता है, वो क्या होता है वो थोड़ा ना डिस्कस करेंगे। चलो तो ठीक है, ये होगा 4, यहाँ होगा 3, यहाँ का एक और चौथा बताता हूँ। अगेन कमिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। सी अगेन दिस इज समथिंग आई लाइक अबाउट फ्रेंच एवेन्यू। रिसेंट टाइम में उन्होंने जिस तरह की फ्रेग्रेंसेस लॉन्च करना चालू की है, ये बहुत महंगा पड़ा था बट बहुत मजा आया था इसके साथ। लेकिन मैं एक चीज समझ गया हूं कि दे आर गोइंग टू बी द मार्केट शिफ्टर्स। मैं तुम्हें बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं पहले बता रहा हूं। फ्रेंच एवेन्यू को आई एम नॉट सीइंग देम सेलिंग एनी फ्रेग्रेंस इन द ब्रैकेट ऑफ द 15 से 2000, इवन 2000 से 2500। मैंने फ्रेंच एवेन्यू को ये काम करते हुए नहीं देखा। आई थिंक सो दे हैव अंडरस्टूड द मार्केट, दे हैव अंडरस्टूड द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट, दे हैव अंडरस्टूड द mindset of the market that people are willing to pay for good quality juice। अभी मेरे पास है नहीं, वरना माँ कसम मैं तुम्हें दिखाता। मैंने अटैक भी लिया है, अभी अटैक आता है, किसका आता है, लावन का, किसका, असफ का अटैक है। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। असफ का अटैक है, इट्स सच अ चीप कॉपी ऑफ बॉयज इंपीरियल कि मैं एक और चीप कॉपी दिखाता हूं तो मैं, वो है मेरे पास, रुको। ये बॉयज ब्लांक अराबियत प्रेस्टीज, या तो इन्होंने प्रॉपर फॉर्मुलेशन ढंग से नहीं किया, या तो कोई सी चीज है दैट दिस ऑल्सो currently this feels really cheap। अब मैं इसको जितना ट्राई कर रहा हूं ना, दिस ऑल्सो फील्स लाइक सच अ चीप कॉपी ऑफ बॉयज इंपीरियल। इट इज ओके फॉर द प्राइस, बट पता नहीं क्यों मेरा इससे इसके अंदर बहुत हार्शनेस है, पता नहीं क्या है, नाक को लगती है वो हार्शनेस, एंड मेरे को समझ में नहीं आता। तो ये बॉयज ब्लांक हो गया, असफ का अटैक हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, तो चलो इसको तो अभी अपन बात करने के लिए लेके नहीं आए थे, बट एक होता है कि आप बॉयज इंपीरियल लगा रहे हो, फिर आप ये सब लगाते हो तो आपको लगता है अच्छा सेम ही तो है। लेकिन असफ अटैक वो फ्रेग्रेंस थी जिसने मेरा परसेप्शन तोड़ दिया कि व्हाट इज बॉयज इंपीरियल। फिर मैं वो बॉयज इंपीरियल मैंने दोबारा लगाया, एंड अब जो मुझे सबसे क्लोज लगता है वो है जेनिथ का नोआर फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू। अगेन मेरी मत मानो, तुम असफ अटैक का डीकेंट मंगवाओ, ठीक है, एक आता है, दूध के पैकेट अलग अलग कलर के आते हैं, एक आता है लाल कलर का, एक आता है नीले कलर का। नीले कलर का दूध बहुत अच्छा लगता है, कई सिनेरियो में नीले कलर का दूध बहुत अच्छा लगता है, चाय बनाने में नीले कलर की दूध की बात अलग होती है। लेकिन जो लाल कलर का क्रीम वाला दूध होता है, एक बार अगर तुमने वो ऐसे ही पी लिया तो फिर उसकी लत लग जाती है, वो वही चीज है। असफ अटैक, बॉयज ब्लैंक तो ये तो फॉर्मुलेशन की दिक्कत है। असफ अटैक फील्स लाइक अ डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ बॉयज इंपीरियल, दैट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम फॉर मी। उस वो उतना पॉप नहीं होके आता लग्जूरियस फ्रेग्रेंस जो कि होके आना चाहिए, जो बॉयज इंपीरियल का डीएनए है। बिकॉज मैं सबसे ज्यादा इसी माइंडसेट में था कि यार ये 200 ml का टंका दे कैसे रहे 4-5 हज़ार रुपए के रेंज में,
असफ का अटैक, और मैं वहीं पे मेरा जो माइंड था वो अटक गया था। लेकिन फिर जब मैंने दोबारा बॉयज इंपीरियल लगाया, फिर मैंने असफ अटैक लगाया, और फिर मैंने ये जेनिथ का नुआर लगाया फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेंच एवेन्यू, देन अंडरस्टूड कि पूरा गेम क्या है। अगर तुम्हें सिर्फ फील लेनी है, कोल्ड ड्रिंक में पानी मिला के पीना अगर तुम्हारा शौक है, किसने मना किया? बिल्कुल पियो, तुम्हारा तुम्हारा काम है। डाइल्यूट करके अगर तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद आती है, कोक के कैन में तुम आधी कोक फेंक देते हो, उसमें आधा पानी मिलाते हो, फिर पीते हो, तो भाई कंप्लीटली योर चॉइस। ऐसे ही असफ अटैक फील्स अ डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ बॉयज इंपीरियल, एंड मेरे पास कम से कम 15 बॉयज इंपीरियल की बॉटल्स होंगी। कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, बट अराउंड इसके आसपास मेरे पास बॉयज इंपीरियल की बॉटल है। एंड देन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बॉयज इंपीरियल इज काइंड ऑफ माई सिग्नेचर, सन 2025 में तो रहा ही था। एंड तब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि दिस जेनिथ नोआर इज द क्लोजेस्ट वन यू कैन गेट फॉर द बॉयज इंपीरियल। द प्रॉब्लम, दिस कॉस्ट रियली एक्सपेंसिव। दिस इज लाइक 33,000 से 3500 के आसपास फॉर 100 ml, यानी तुम्हें इसमें ज्यादा जूस नहीं मिलेगा। तो अगर तुम्हें ज्यादा जूस चाहिए, एक डाइल्यूटेड वर्जन चाहिए, ले लो असफ अटैक। इसके अंदर है कुछ इंसेंसी, कुछ एक ऐसा अकॉर्ड भी है जो ड्राई डाउन में और खिल के आता है, तो वो मुझे और पसंद आता है। मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली बॉयज इंपीरियल, बट वेरी क्लोज टू इट, एंड देन समथिंग डिफरेंट, वो मुझे इसका बहुत पसंद आता है। तो दिस इज फ्रेंच एवेन्यू जेनिथ नोआर, अ वेरी गुड वर्जन ऑफ बॉयज इंपीरियल, जो मुझे पसंद आया। समटाइम्स यू जस्ट डू नॉट हैव टू कॉपी पेस्ट समथिंग, यू कैन ऑल्सो मेक इट मोर क्रिएटिव जहां पे वो अच्छी लगे, असफ अटैक नहीं लगती जहां पे। ठीक है, चलो आगे बढ़े, फिर एक और वर्स्ट आ जाए। हाँ, ओ भाई, आई एम गोइंग टू गेट हेट नाउ, एंड दैट इज गोइंग टू बी, जितना यूज कर पाया, दिस इज पैसिफिक ब्रीज फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्सीलेंसी परफ्यूम। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई और परफ्यूम ट्राई करूं। मैंने इतना कुछ इसको खर्च किया, एंड बॉय ओ बॉय, अगर रेहान सोचता कि हम इंडियन वर्जन कुछ निकालेंगे तो वो ये निकालता पैसिफिक ब्रीज, जो एक्सीलेंसी परफ्यूम ने निकाला है। सिंपल रीजन बीइंग, दिस इज सो हेडेक इंड्यूसिंग कि मेरी वाइफ का सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि भाई एक काम करो, तुम ये परफ्यूम धो के आओ, वरना अपन साथ में नहीं चल रहे हैं। और कोई चीज़ लड़ाई का कारण बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। सो दिस, द प्रॉब्लम विद दिस वन इज, फॉर यू मे बी इट विल नॉट फील दैट सिंथेटिक जब आप लगाओगे, लेकिन ये हवा में जब घुलना चालू होता है तो ये बहुत ही क्लॉइंग, बहुत ही स्क्रीची होता है, और वहां पे दूसरे लोगों को ये परेशान करना शुरू कर देता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस पैसिफिक ब्रीज फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्सीलेंसी। और ये मेरी अभी की बॉटल नहीं है, लाइक आई परचेज्ड इट वे बैक 6-8 मंथ बैक, मैंने इसको लिया होगा, यानी आराम से मैसरेट हो गया, सब कुछ हो गया। मुझे लगाने में अच्छा लगता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन जितनी बार मैंने वियर किया है, कोई ना कोई, और मैं 8 महीने का पूरा सर्कल तुम्हें बता रहा हूं, हुआ ये 4-5 बार है, लेकिन टोका गया हूं कि भाई क्या लगा है, बड़ा अजीब सा सिरदर्द देने वाला ये कुछ वाइब आ रहा है इसका। एंड फिर ये जो आपका स्वेट होता है उसके साथ मिलके ये और स्क्रीची बन जाता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस एक्सेलेंसी का पैसिफिक ब्रीज। व्हाट आई फील इज, दिस शुड नॉट बी मोर देन 350 to 400 रुपीज, बट आई पेड लाइक समथिंग अराउंड 12 to 1300 रुपीज, अराउंड। मैं गलत भी हो सकता हूँ भाई, है ना, मैंने उसके अराउंड दिए थे, सो फील्स रियली बैड। और ऊपर से जब मैंने लिया था तो एटमाइजर भी इसका लीक करता था, पता नहीं क्या क्या दिक्कत थी। ये इट इज सिंथेटिक। ठीक है, चलो, तो एक हो गया वर्स्ट ये। लास्ट में तुम्हें बेस्ट परफ्यूम बता देता हूँ, एंड लेट्स एंड दिस वीडियो। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ शाउट आउट टू हमारे आशीष भाई फ्रेगोहलिक के, एंड दैट इज गोइंग टू बी द जेंटल्समैन कट फ्रॉम द हाउस ऑफ फ्रेगोहलिक, हमारे आशीष भाई। और आई कैन नॉट थैंक हिम इनफ टू लॉन्च दिस जूस, बिकॉज अब ये मिलता नहीं है, क्योंकि जिस वेंडर से उन्होंने लिया था, ही स्टॉप्ड मैन्युफैक्चरिंग दिस ऑयल। ओहो, एंड दिस इज सच डियोर सवाज ओपर, क्रिश्चियन डियोर सवाज ओपर फा, सवाज ओपर फा, क्या बोलते हैं उसको यार, भूल जाता हूँ। ओपर असवाज यार, सब असवाज, वही तो। और कर लो रिव्यू, और कर लो, इतने सारे खरीद खरीद के सब भूलते चले जाओगे, बुढ़ापे का सीन है। चलो, दिस इज अ वेरी गुड टेक ऑन असवाज परफा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट गोइंग कंप्लीटली डिफरेंट देन, मतलब पता नहीं, अगर तुम्हें ऐसा लगता हो कि इट इज़ असवाज परफा, तो मैं फिर बहुत डिफर कर जाऊंगा, बिकॉज मेरे लिए बहुत ही रेयर केस में असवाज परफा लगता है। एंड it is basically a very lavender heavy barbershopy fragrance, the gentleman cut, and believe me, ये उन निब्बों के लिए नहीं है जो कि अभी जस्ट परफ्यूम में आए हैं, उन्होंने मेरा रिव्यू देखा, किसी और का रिव्यू देखा, एंड दे बॉट दिस बॉटल।
You will never like it. This is an experience that will evolve over the period of time. 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अगर तुम हमेशा से 1000 से लेके 3000 रुपए तक के परफ्यूम लेते आए हो, लाइक तुमने इसके बियॉन्ड कभी जाके नहीं देखा, तब ये तुम्हें कभी समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग blatantly copying a designer fragrance ना. It is something that is in itself is a very unique experience. मतलब अगर ये मैं अच्छी बॉटल में, अच्छी पैकेजिंग में, अच्छी डिज़ाइन में डाल के, एक ग्लास बॉटल वुडन कैप करके, if I start selling this 50 ml, I would have easily charged like 2,500 to 3,000 for just 50 ml. बस बात क्या है, लेसर नोन चैनल हो गया, खैर मेरे से तो बहुत पहले से बहुत रिस्पेक्टेड आशीष भाई हैं, बट मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, ही इज़ नॉट समवन हु इज़ क्रिएटिंग दीज फ्रेग्रेंसेज एंड देन सेलिंग इन द मार्केट. उन्होंने तो फन के लिए कर दिया था ये. मैंने उठा ली थी इसकी 10-12 बॉटल. कुछ बहुत ही महानुभाव थे जिनको सेल करना था, उनकी 5-6 बॉटल रख ली. तो करेंटली खैर वो तो मेरे सारे रिलेटिव्स के पास चली गई हैं बॉटल्स. उनको ज़बरदस्ती पकड़ाई है कि एक्सपीरियंस इट, गिव इट सम टाइम. आई स्टिल हैव 4 to 5 बॉटल्स ऑफ इट एंड बिलीव मी आई एंजॉय दिस फ्रेग्रेंस अ लॉट. बहुत शानदार. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज द यूज ऑफ लैवेंडर. लैवेंडर को चीप ऑयल्स में लाना बहुत मुश्किल होता है, एंड मुझे लगता है इसके अंदर जो भी ऑयल था वो बहुत हाई ग्रेड ऑयल था लैवेंडर का. मतलब एक चुम्मेश्वरी है. मतलब ये बोलूंगा मैं, अगर 5-6-7 हज़ार की फ्रेग्रेंस भी तुम उठा लोगे तो मैं लैवेंडर का नोट उतना प्रोमिनेंट नहीं मिलेगा जितना अच्छा इसके अंदर है. फ्रेश, स्पाइसी, सब कुछ बहुत अच्छा है. मतलब दिस मेक्स दीज वर्स्ट, एवरी सिंगल वर्स्ट फ्रेग्रेंस वर्थलेस, जिस तरह की ये फ्रेग्रेंस बनाई गई है फ्रॉम आशीष भाई फ्रेगोहलिक. बस बात ये है, समझने के लिए वैसी नाक चाहिए, समझने के लिए वैसा टाइम चाहिए. सब्र दोगे तो मैं समझ में आएगा कि कितना शानदार ब्लेंड है. और मेरे को क्यों पसंद है, क्योंकि आई लुक फॉर प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन. मैंने इसके 800 रुपए के आसपास समथिंग दिए होंगे, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट दिस एज पर द ऑयल क्वालिटी बाकी लोग आराम से 2,500-3 हज़ार का बेचते हैं, मुझे पता है, तब मैं तुम्हें बता रहा हूं दिस काइंड ऑफ क्वालिटी. सो दिस इज फ्रेगोहलिक का द जेंटल्समैन कट फ्रॉम हमारे आशीष भाई. तो ये मेरी लिस्ट थी भाई, वर्स्ट 5, टॉप 5. तुम मुझे बताना तुम किससे एग्री करते हो, किससे डिसएग्री करते हो. कंप्लीटली योर ओपिनियन, कंप्लीटली योर चॉइस, जैसे मेरा ओपिनियन था. मैं तुमसे मिलता हूं अगले वीडियो में. लाइक सब्सक्राइब करके जाना. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.